हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी CHSL 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। आज हम लोग एसएससी CHSL 2024 को टारगेट करते हुए एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि CHSL 2024 के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या अप्रोच लगाएं पेपर में, पेपर को अटेम्प्ट करें, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कैसे टाइमिंग को मैनेज करें। ठीक है, तो आप सभी के लिए आज का पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो 2 अगस्त 2023 शिफ्ट थर्ड में जो पेपर हुआ था एसएससी CHSL का, आज हम उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होगी। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को हमारे साथ आपको डिस्कस करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, डिक्लेरेशन पर टिक कर लेना है और आई एम रेडी टू बिगिन पर। अब इसके बाद जितने भी बालक न्यू है ना, सबसे पहले सेशन को एक बार भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लॉस करते हुए। ठीक है, सबसे पहले देखो रीजनिंग है, तो हाँ आप सभी को पता है कि हम रीजनिंग ही सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर जीके जीएस तो बाद में करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मैथ करते हैं, फिर आपका इंग्लिश करते हैं। 4 सेक्शन आपके सामने है। तो पहले सेक्शन का पहला क्वेश्चन कहता क्या है, खुलने पर कैसा दिखाई देगा। तो एज इट इज ऐसा ही बनेगा, ये आप सभी को पता है, एज इट इज इधर बन जाएगा। तो सेम ऐसा ही फिगर बनना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही आपको नजर आ रहा है। ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ही आसान था। अब देखो यहाँ पर आपको ABCD लिखनी पड़ेगी, तो ABCD हम साइड में लिख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ABCD EFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ABCD लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ही जल्दी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। टाइम भले ही थोड़ा सा लग जाएगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब M से जैसे O आना है आपको, तो 1 2 3 में, 1 2 में। ठीक है, R के बाद J जाएंगे तो ये तो नहीं बन रहा, R से J कुछ ऐसे गया ऊपर, फिर ऐसे। अगर M और O में देखें तो M पहले अपोजिट गया है, फिर एक आगे गया है। ठीक है, इसी प्रकार R में पहले अपोजिट फिर एक आगे, इसी प्रकार P में अपोजिट पहले फिर एक आगे। L से चालू होगा, L से देखो सारे चालू हैं। सेकंड वाला मैच करते हैं। ठीक है, A से A आया है, O से M आया है, O से M, A से A आया है, A से A कैसे आया, अपोजिट फिर एक आगे, अपोजिट फिर एक आगे। L से अपोजिट फिर एक आगे, P से चालू होगा, PA आ गए। W भी भाई सम में है, तो इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाला, तो यहाँ पर भी एज इट इज देखते हैं, T से H आया हुआ है, T से H वही फॉलो कर रहा है। तो A से जब आप आगे जाओगे अपोजिट, तो A ही आ जाएगा आपका। ठीक है, A ही आ जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन आपके कट गए, 2 ऑप्शन आपके बचते हैं। अब इसके बाद S से जब आगे जाओगे तो I आएगा, D नंबर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, D नंबर। ठीक है, अगला सवाल, इसमें देखो आपको दे रखा है कि कितने त्रिभुज है, काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और कहीं तो कुछ दिख नहीं रहा, तो 7 ही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। सिंपल सा सवाल था। अगला देखो, अगले में यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ कौन सा होगा। X इधर आना चाहिए, इसमें है, और D ऑप्शन चेक कर लेते हैं, D ऑप्शन में तो नहीं, तो C नंबर ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो भाई, अगला सवाल आपसे कह रहा है, किसी कुछ कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, टी M को क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर OST सेम है, तो 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 7 बचा, तो 7 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में आपको दे रखा है, इसमें देखो 17 से आपका 82 गया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 17 से 82, 17 पना 85 कह सकते हैं, माइनस का 3 कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपका, हाँ ये भी देखो 5 गुना, ये भी, तो 5 करना 5 5 3 15, इसमें 5 का गुणा करा देना, सब में 5 का भाई गुणा करा देना है, तो इसमें +3 में आ रहा है। ठीक है, 19 पिना 95 माइनस 3, 5 7 35, 5 चौक 20, 3 23 माइनस 3। तो देखो इसमें क्या कह रहा था, कौन सा अलग है समूह से, तो ये वाला अलग है,
क्योंकि इसमें जोड़ना पड़ रहा है, बाकी में घटाना पड़ रहा है। तो 31,158 राइट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला देखो भाई, आप एबीसीडी रेज मत कीजिएगा, नहीं आपको आगे चलकर दोबारा लिखनी पड़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर एट द रेट यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर पोजीशन, फिर यहाँ पर यहीं पर आएगा, पहले नंबर में आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में देखो कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। कमेंट आ रहे थे कैलेंडर क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे, तो कोडिंग आपको मालूम होनी चाहिए कि 144,025 कहाँ तक जाना है, मार्च तक जाना है, अप्रैल तक, तो इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, तो 8 आया, मार्च की वैल्यू 4 है, फिर 96/4 और प्लस 96/7, 8 4 12 प्लस 4 दूना 8, 4 चौक 16 प्लस 7 का नाम 7, 2 बचा, 7 ते 21 तो 5 आ जाएगा। तो 4 तो 6, 5 11, 2 1 3 1 4 भागे 7, 7 और 35 तो 6 आ जाएगा। 6 को क्या बोलेंगे, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शुक्र आ जाएगा। तो शुक्र ही आपको दे रखा है, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला है 7 अप्रैल, तो 7 यहाँ पर देख लेते हैं, 7 अप्रैल की वैल्यू 0 है, प्लस 6/4 प्लस तो 6 ही आ जाएगा, और 2000 है तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 प्लस यहाँ पर 4, 4 एक अन्नम 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, -1 कट जाएगा, 7 6 13/7 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा इसमें भी। तो 7 का नाम 7 6 13, 6 आ जाएगा। 6 कितना होता है, यानी कि शुक्रवार ही आ जाएगा आपका, शुक्रवार ही भाइयों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल, कैलेंडर का देखो कितना सा सिंपल सवाल था, हमने तुरंत इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगला देखो इसमें क्या कहे, 4 3 7, 7 6 13, यहाँ पर 13 9, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 2 2 4 और 2 1 3, 3 5 15, 5 4 9, 3 1 4, 34 ही आपको राइट आंसर आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल है, यहाँ पर क्या आएगा, सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी हमें। तो ए के वी एम एल, यहाँ पर देखो 4 4 की डिजाइनिंग बनी हुई है, 4 4 का अंतर है। ठीक है, तो जे से सबसे पहले के जाना है, जे से के, नहीं कोई लगातार तो कुछ है नहीं, लगातार यहाँ पर है पी से एल, पी से एल है लगातार, तो पी से नहीं यक्स से टी, तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लास्ट में यच आएगा। यच सिर्फ एक ही ऑप्शन भाई, देखो यहाँ पे ये 4 4 4 4 का गैपिंग है, लास्ट में एच आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में। तो आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है, अगला देखो, इसमें कह रहा है कुछ एम्पन सी हैं, कुछ सी कांटे हैं, यानी कि कांटों को के लिख दीजिए, सभी कांटे चाकू है तो चाकू को चा लिख दीजिए। ठीक है, कहता है कुछ चाप एप्पल्स हैं, ये तो बिल्कुल सही है, पहला अनुसरण करता है। कोई कांटा चाकू नहीं है, कोई भी कांटा चाकू नहीं, तो गलत बात है, तो पहला बस अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगले में आपको दे रखा है, इसमें 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, नहीं 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 5 12, 132 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 132 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगले में कह रहा है आपसे, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो आर को क्या लिखेगा, फिर सेम मैच करना है भाई। ठीक है, 4 से 4 कट गया, ठीक है, और 3 से 3 नहीं है इसमें, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, 9 बचा, तो 9 इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगले में आपको दे रखा है, इसमें क्या कह रहा है, हाँ ठीक है, कौन सा अलग है, देखो यहाँ पर ये 21 का स्क्वायर दे रखा है, 23 का स्क्वायर दे रखा है, 19 का स्क्वायर दे रखा है, तो ये स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सबसे अलग हो जाएगा। यानी कि रीजनिंग तो बिल्कुल आज की आसान थी, ना ही कैलकुलेटिव थी एक भी। इसको देखो यहाँ पर यदि प्लस को माइनस बदल दिया जाए, प्लस को माइनस कर दिया जाए, और गुणे और डिवाइड को बदल दिया जाए, ये तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 109 प्लस 55 बटे 605 गुणे 77 और माइनस का 93, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 में 3 गया 6, 10 में 9 गया 1, प्लस किससे कटेगा ये 5 से, 11 से 11 5 55 और 11 5 55 और 11 5 55, तो 11 7 77
11 5 55, 5 से 5 7 आ गया, तो 16 7 23 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में फिर एज इट इज वैसे दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू रख लेते हैं R W H A। 4 4 का बना लेते क्या पहले, अगर 4 4 का बन रहा हो तो 4 देखो 4 4 का फिर से बन गया। इस बार सबसे आगे वाला दे रखा है आपको, ठीक है, आगे वाला सबसे आपको दे रखा है। तो जेड से देखो, ये जेड से वी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, 1 2 3 4 4 ही गैपिंग है। अगर आप जेड से 4 आगे जाओगे तो जेड से वी आ रहा है, तो वी तो इसमें किसी में भी नहीं है, ठीक है। ए से ई आया, 1 2 3 4 4 की ही तो गैपिंग है, तो ए के पहले 4 1 2 3 4 डब्लू से स्टार्ट, डब्लू होनी चाहिए कहाँ पर, यहाँ पर तो डब्लू ही है। तो 2 ऑप्शन आ गए भाई, या तो आपका बी वाला होगा या तो आपका सी वाला होगा, ठीक है, 2 ऑप्शन हो, ए वाला है तो सी वाला। अब लास्ट में यहाँ पर एक क्या आएगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यक्स है, यक्स के बाद देखते हैं इसमें यच यच सेम है, ए आना चाहिए यहाँ पर यक्स, 1 2 3 4 ए आएगा। पहला ही ऑप्शन इसे मैच कर रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक्स से ए, नहीं नहीं ये तो ये वाला है, एच से पी, एच से पी 1 2, ये तो नहीं पी बन रहा ना। अगर यहाँ से आर से आप जेड देखो, ये भी नहीं बन रहा, तो इसमें आप दूसरा वाला रखो, दूसरा वाला रखो, ये वाला आर डब्लू एच जेड। तो 4 4 की गैपिंग जब हम करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड से वी, वी से है, तो आर से पहले जेड, आर से जेड, आर से जेड 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यच यच आ तो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक तो है। ये वाला तो मैच कर रहा है भाई, डब्ल्यू मैच कर रहा है, एच भी मैच कर रहा है, जेड वाला बस देखना है लास्ट वाला, लास्ट में जेड ही आता है, ठीक। कैसे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेकंड नंबर में वी है, वी से यक्स गया, वी से यक्स 1 2 फिर 1 2, ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सॉरी सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इसमें हमने कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिया भाई, यहाँ पर कहता है 30 31, कितना का अंतर है, 11 का, यहाँ पर 11 का, तो यहाँ पर भी 11 का अंतर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला सवाल देखो, अरे यार ऐसे तो बहुत सारे आज सवाल दे रखे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू वी एस वाई, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर मैच कर रहा है यहाँ पे। देखो यू से है, यू से यू, यू से यस, यस से पी, ये तो पहला वाला तो नहीं होगा, पहला तो किसी हालत में नहीं होने वाला, ठीक है, पहला वाला काट दो। दूसरा पुट करो, डब्ल्यू ए बी सी, तो यहाँ से डब्ल्यू से यू, तो 1 2 पीछे गया, फिर 1 2 यस आएगा, 1 2 3 4 यस, 1 2 3 4 ये आएगा, ठीक है। और फिर यस से पीछे 1 2, ये तो सही लग रहा है। अगला एक्स से ए आ गया, एक्स से 1 2 3 4 1 2 3 4, ई आना चाहिए, ई नहीं है भाई, ई नहीं है। डब्लू रखो यहाँ पर, ओ रख दो, ओ रखो यहाँ पर, वी रखो यहाँ पर, के रखो। जब तो एक्स से आप ओ जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एफ आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला है डब्लू, तो सही है यहाँ पर, यू रखो, क्यू रखो, के रखो, तो यक्स से यू 1 2 3, फिर 1 2 3 आर, सही है, 1 2 3 ओ, ये भी सही है। डी नंबर भाई इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। ऐसे सवालों में भाई टाइम लग जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत की वाली बात नहीं, आगे क्वेश्चन आसान होगी। इसमें वो क्या कह रहा है, वी पी की माता, वी माता है, किसकी माता है, पी की माता है। पी जो है ना वो के का भाई है, और के भाई एन की केवल एक संतान है। जो के का भाई है पी, इसकी केवल एक ही संतान है टी, और के एच की एकमात्र पोती है। के जो है एच की एकमात्र पोती है, के जो है एच की एकमात्र पोती है, एच की एकमात्र पोती। ये पोती है किसकी, जिसका कोई ना कोई पति होगा, इनका कोई ना कोई पिता होगा, इसकी पोती है, यानी किसकी पोती, एच की। तो के कौन है, टी का के, भैया के हो जाएगी पिता की बहन, पिता की बहन यानी कि बुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगले में आपसे कहा गया फिर से आपको बदलना है, तो प्लस को माइनस कर दो और मल्टीप्लाई और डिवीजन को चेंज कर दो। तो 4 चौक 16, 4 आ गया, यहाँ पर आ गया 10,
और प्लस लगा दो, यहाँ पर आ गया 2 नाम 18, 2 दूना 4 1 5, 68 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है आपको, इसमें देखो एल से पी 1 2 3 4, यू से क्यू आगे की ओर जाना, तो पीछे इसमें 1 2 3 4 पीछे गया, ई से आई एक, देखो इसमें पीछे जा रहा है, बाकियों में आगे आ रहा है, ठीक है ना, बाकियों में आगे आ रहा है, तो यही नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, इसमें क्या कह रहा है, 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब करो -1 करो, फिर ये क्या है 3 5 8, 7 7 4 341 में 1 कम करो, ये तो नहीं बन रहा, 3 3 9, स्क्वायर करो -1 करो, 7 नहीं 3 दूना 6, 2 गुना करो +2 करो, 7 दूना 14, 14 करो, इससे एक पहले वाला नंबर 6 करो, इससे एक पहले वाला नंबर भाई पहले क्यूब करो, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में 1 गया 9 गलत, 5 5 125 में 1 गम का गलत, 6 36 का 216 गलत, 4 चौक 16 64, 64 में 1 कम 63, और 4 दूनी 8, 8 में 3 गया, 8 3 11 सॉरी, सी डी नंबर आपका राइट है। पहले 2 गुना, पहले तो क्यूब करके -1 करना है, फिर 2 गुना करके उसमें एक पहले वाला नंबर जोड़ देना है। अगला देखो, इसमें क्या कह रहा है, n% यू एच की पुत्री है, n पुत्री है, n पुत्री है एम की, एम हैच, एम पिता है आर का, एम भैया पिता है किसका, आर का पिता है, r आर पुत्र है, आर किसका पुत्र है, आर पुत्र है एल का, आर पुत्र है एल का, ये दोनों पति पत्नी हो गए। एल माता है के की, एल माता है के की, तो एन कौन है, के की बहन हो जाएगी, बहन, तो डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, डी नंबर। अगला सवाल देखो भाई, लास्ट सवाल बचा, सेकेंड लास्ट, इसमें कहते हैं इसको ये एच से ओ 1 2 3 4 5 6 7, बी से आई 1 2 3 4 5 6 7, एन से 1 2 3 4 5 6 7, यू से चालू होगा, यू से 2 ऑप्शन है, अब सेकंड वाला ही चेक कर लेते हैं, जे से क्यू, जे से क्यू, जे से क्यू 1 2 3 4 5 6 7, डी से के, डी से के 1 2 3 4 5 6 7, तो पी से 1 2 3 4 5 6 7, डब्ल्यू आ जाएगा, ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर। अगला देखो, अगले में आपको दे रखा है यहाँ पर, एम से ओ आया 1 2 आया, सी से ई आया 1 2 आया, तो ओ से 1 2 क्यू आ जाएगा, क्यू से सारे भाई, सेकेंड वाला एम से सॉरी पी से आर 1 2, तो आर से 1 2 टी आएगा, टी इसमें है, ठीक। अगला देखो ये यू से एस से यू आया, एस से 1 2, फिर यू से 1 2, डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू आपका डी नंबर में, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो देखो रीजनिंग हमने सारी सॉल्व करी, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हमसे बन चुके हैं। अब आ जाते हैं अपने जीएस में, आर के बीजापुरे लिखित में से किस कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं सॉरी, तो आपको पता होगा जो आर के बीजापुरी थे, ये हमने आपको पढ़ाया था जब हमने संगीत वाले चैप्टर आपको बताया था, इसमें हमने बताया था ये हारमोनियम से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, हारमोनियम से रिलेटेड है, तो ए नंबर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ये हारमोनियम आपके बजाते हैं, ठीक ना। अगला देखो, मृदा की सट्टा मांग के बारे में कौन सा कथन सही है, यह पूरी तरह से ब्याज लोचदार होती है, ब्याज लोचदार होती है, अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है, यह पूरी तरह से ब्याज लोचहीन होती है। देखो जब सट्टा की बाजार वगैरह लगती है तो ब्याज से अपेक्षाकृत ही लोचदार होती है, ठीक है, ब्याज से अपेक्षाकृत ही लोच, ये कम ज़्यादा हल्का फुल्का होती है, यह देखो ब्याज यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है, लोचहीन नहीं होती, लोचदार होती है, ठीक है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर आना चाहिए, बी सिर्फ आपका डी में है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारतीय संविधान द्वारा क्या लागू किया जा सकता है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी या मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक अधिकार यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, मौलिक अधिकार। अगला देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग से, देखो अभी ये जियोग्राफी का टॉपिक चल रहा है, तो जियोग्राफी हमने अपने कम्युनिटी टैब पर जियोग्राफी की सीरीज चालू की गई है, तो आप वहाँ से जियोग्राफी आप देख सकते हो, डेली बेसिस हम क्वेश्चन आपको अपलोड करते हैं वहाँ पर। तो ये जो लोहा अधिकांश इस्पात पाया जाता है, ये पश्चिमी घाट नहीं, दक्कन का पठान, छोटा नागपुर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अगला देखो, अगला दे रखा है कि किसे वन्य घुड़घर अभ्यारण्य घोषित किया गया है, लद्दाख, सुंदरवन, स्पीति घाटी या कच्छ का रण, तो इसमें आपका जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है, तो कच्छ का रण इसमें आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए, कच्छ का रण, ठीक है। जियोग्राफी अब हमारी टारगेट में चल रही, तो हमने जियोग्राफी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कराया हुआ है। एक प्रवाह अवधारणा नहीं है,
एक निगम लाभ, किसी फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत, ऋण पर ब्याज व्यय, किसी कारखाने प्रयुक्त मशीनों की संख्या। देखो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स अभी हमने स्टार्ट नहीं की है तो इसको हम स्किप कर देते हैं भाई, ये क्वेश्चन हमें नहीं आएगा, ठीक है। अगला देखो, आयात प्रतिस्थापन रणनीति का सामान्यतः क्या कहा जाता है। ये तो आपको इकोनॉमिक्स का भले ही क्वेश्चन, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है। कहता है आयात प्रतिस्थापन रणनीति सामान्यतः होती है, मेक नहीं होती, बहुमुखी व्यापार नहीं, अंतर्मुखी होती है। तो डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। कुछ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आसान हो तो जो बिना पढ़े भी आपसे बन सकते हैं। कौन से अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य। देखो जितनी भी जनजाति द्वारा नृत्य है, इसका एक सेपरेट वीडियो हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जनजातियों वाला जो नृत्य है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टापू। टापू आपका इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में आपसे कहा गया है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जो 21 अप्रैल 2018 को लागू हुआ था, इसका विस्तार कहाँ तक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने इसको पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्टली हम तो नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पर हमने पढ़ा है, बट इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा है। तो ये केवल गुजरात नहीं, महाराष्ट्र नहीं, ये भी नहीं, तो पूरे संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ था। जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी नियम 18 वाला था, 21 अप्रैल 2018 को लागू हुआ था, पूरे भारत में आपका लागू हुआ था, ठीक है ना भाई। टाइम भले ही थोड़ा सा समझाने में लग रहा है। राज्य की डीपीएसपी सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त होने चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 42 है शायद, ये एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हो गया, ये आर्टिकल नंबर शायद 42 ही है, ठीक है। मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त होने चाहिए। हाँ, आर्टिकल नंबर 42 है भाई, कंफर्म है, आर्टिकल नंबर 42 ही है ये, ठीक है ना। अगला देखो भाई, अभी देखो इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं चला, तो इकोनॉमिक्स वाला इसको टॉपिक अभी छोड़ देते हैं क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमें, ठीक है ना। आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक था। अनुसूचित जनजातियां आ गई, तो आपको अनुसूचित जनजातियों से याद रखना है एमपी, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं वो आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अनुसूचित जनजाति वाला टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, या हम आपको इसके क्वेश्चंस आपको करवा देंगे जितने भी पीआईक्यू से बन सकते होंगे। गदर आंदोलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो गदर मुख्यालय का जो मुख्यालय गदर आंदोलन का सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था एक। अगला देखो, मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी। तो ये अकबर ने शुरू की थी मनसबदारी व्यवस्था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस कराई हुई है। संकेतक लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए सर्वोत्तम क्या है। जीवन स्तर का यदि आपको आकलन करना है तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि मृत्यु दर, नवजात जो मृत्यु दर होती है, तो यहाँ से आप डिस्कस कर सकते हो। एग्जैक्टली हम कंफर्म नहीं कह सकते, बट आप यहाँ से इसको डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। इसको टिक लगा दे रहे हैं, कंफर्म तो नहीं हमें। अगला देखो भाई, अगले में कह रहे हैं मार्च 2023 में महिला हॉकी खिलाड़ियों के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया। तो बिल्कुल सही बात है, जिसका नाम था रानी रामपाल। रानी रामपाल भाई, रानी रामपाल एक स्टेडियम था जिसका नाम हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया था, रानी रामपाल। और ये जो हॉकी थी ये कहाँ खेली गई थी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही हमें, कहाँ का स्टेडियम है रानी रामपाल ये, बट रानी रामपाल के नाम पर ये रखा गया था, ठीक है ना, रानी रामपाल के नाम पर। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, लैक्टोलिक हाइड्रोजनीकरण कहाँ किससे प्राप्त होता है। ये तो नहीं भाई पता, केमिस्ट्री अभी पढ़ी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि केमिस्ट्री के बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं। टैकल पॉइंट किससे रिलेटेड है। देखो ये जो शब्द है ना, टैकल पॉइंट वगैरह ऐसे जो शब्द हैं, ये शब्द बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करते हैं। कन्फ्यूजिंग वर्ड तो इसको भी हटा देते हैं क्योंकि ये अभी खेल वाला हमने शब्द नहीं पढ़ा। अगला देखो, जनवरी 2023 में किसको नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये शायद अरविंद सिंह तो नहीं है, MR सिन्नेमन भी नहीं है, विक्रम देवदत्त हो सकते हैं, बी विद्यावती भी नहीं है। ये नाम हमारे सुना लग रहा है, विक्रम देवदत्त, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं आप, चलो नहीं स्किप कर देते, कंफर्म नहीं है ना। अगला देखो भाई, मंड का पता लगाने के लिए, स्टार्च का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। आयोडीन परीक्षण, ग्लूकोज परीक्षण, लवण परीक्षण या ये सोडियम। तो इसमें जब मंड का है स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण आपका किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, भारत में कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है। ये कागजी मुद्रा है,
ये चेक वाला कागजी मुद्रा नहीं है। 20 रुपए का सिक्का भी कागजी मुद्रा होता है, ये भी कागजी मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, बी नंबर। अगला देखो, अगले में आपसे कह रहा है मार्च 2023 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों में सीरीज के पहले वनडे में कितने, देखो मैच से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है हमारा, तो इसको ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे हम। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सरहुल उत्सव झारखंड में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। सरहुल उत्सव के दौरान साल वृक्ष के फूलों को इकट्ठा किया जाता है, भगवान पर चढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही। साल वृक्ष के फूल पृथ्वी की उर्वरता की प्रतीक है, बिल्कुल सही बात है। तीनों इसमें सही है भाई, तीनों, ठीक है, तीनों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कौन सी अभिनेत्री 2011 में किस अभिनेत्री नृत्य को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ये है आपकी हेमा मालिनी, तो नहीं है भाई, हेमा मालिनी तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। वहीदा रहमान, ये भी नहीं है। मीना कुमारी हो सकती है, नहीं, रेखा भी नहीं, मीना कुमारी हो सकती है यहाँ पर, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, पर मीना कुमारी यहाँ पर हो सकता है। अगला देखो जल्दी से, टाइम बहुत हो गया। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम की ओर बहती अरब सागर में गिरती है? तो बिल्कुल सिंपल है, जियोग्राफी में अभी हमने पढ़ा हुआ है हाल ही में। यदि आप हमारी सीरीज को ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा 1-2 दिनों में। पुन्नानी, जो पुन्नानी है, इसका दूसरा नाम है भरतपुझा का दूसरा नाम है, और ये अरब सागर में बहती गिरती है, पश्चिम की ओर से बहती हुई, यानी कि इधर से बहती हुई अरब सागर में इधर गिर जाती है। ये भाई क्या हो गया, अच्छा हाँ ठीक है, पुन्नानी आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, आ जाते हैं मैथ वाले सेक्शन में। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, एक साथ काम करते हैं लेकिन 5 दिन काम पूर्ण पहले ए जो है 5 दिन पहले छोड़ देता है, तो कोई दिक्कत नहीं। 30 15 दुनाई 10 30, 15 दुनाई 30, तो ए को 5 दिन और कराओ पहले, ए को 5 दिन कर, 5 दिन 15, टोटल काम हो गया 45, 3 2 5 के हिसाब से करेंगे, 9 दिन में काम पूरा हो जाएगा। डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर। मैथ के क्वेश्चन आसान आपको समझ में आया ये वाला। अब देखो इसमें इसका वैल्यू निकालना, सीधे वैल्यू रख दो, 3/4, 4/5, 5/3, तो 60 का गुणा करा दो, 60 का गुणा करा दो, तो 20 23 60, 12 पंचे 60, 15 चौक 60, 15 3 45, 12 चौक 48 और 20 पंचे 100। तो किसी से कट तो रहा नहीं है ये, तो 45 48 100 आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, cos थीटा प्लस सेक थीटा इधर रखा है, यानी कि ये अपोजिट है भाई, cos थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर √3 है, रखा है, इसका क्यूब बस कर देना है, ये मिल जाएगा, यानी कि गिवन का क्यूब, तो 3√3 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई गिवन, तो 0 हो जाएगा भाई कट कर। ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, इसमें क्या कह रहा है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, इसमें देखना पड़ेगा। पहले कह रहा है 80% या उससे ज़्यादा अधिक अंक प्राप्त करता है, ये माना जाता है कि डिस्टिंक्शन प्राप्त हुई, ठीक है। किसने 6 विषयों में से ठीक एक विषय में ही विशिष्टता प्राप्त की है, एक विषय में, ये इस नीचे से देख लेते हैं। ये 2 विषय में प्राप्त की इसने, तन्वी ने एक ही विषय में तन्वी ने भाई प्राप्त की, तन्वी ऑप्शन में है, यस, आगे चेक करने की जरूरत नहीं भाई, तन्वी आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, कौन सा 9 से विभाज्य है, इसके निकटतम होना चाहिए, 5 3 8 1 9, ये गलत, 5 3 8 1 9 ये गलत, 5 3 8 1 9 9 9 ये सही है आपका, 5 3 8 1 9 ये भी गलत, ठीक है। 9 से विभाज्य सिर्फ सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, एक शंकु की ऊंचाई तिर्यक की ऊंचाई इतनी, ये शंकु की ऊंचाई इधर रखी है, तिर्यक की ऊंचाई इधर रखी है, तो आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है भाई, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h, 21, r नहीं, r की वैल्यू निकालने के लिए 29 का स्क्वायर में 21 का स्क्वायर हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, इसको रूट के अंदर रखना पड़ेगा। तो इसको कर देंगे क्या, 9 1 10 और 2 2 4 1 5 आ जाएगा, 9 1 10 2 2 4 1 5, एक बार घटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 25 दुनाई 50 होता है, तो 5 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 8 दुनाई 16 हो जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, 20 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 7 3 21, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4, 0 आ जाएगा। तो गलत हो गया क्या, शंकु का आयतन ये तो हो जाता है भाई, 29 दे रखा है ना, और यहाँ पर 21 दे रखा है आपको, तो अगर आप स्क्वायर भी निकालना चाहोगे तो 29 और 21, तो यहाँ तो हमने एक बार जोड़ दिया, 9 1 10, 2 2 4 1 5, एक बार घटा दिया, 9 में 1 गया 8, ठीक है। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये तो 8 5 40 कर दो, तो 20 ही तो आएगा इसका, और ये किसी ऑप्शन में नहीं नज़र आ रहा हमें। 1/3 पाई r² h, यही तो होता है फॉर्मूला आपका। इसमें क्या आ सकता है भाई, क्या कर सकते हो इसमें, एक सेकंड इसको दोबारा निकाल देते हैं, 29 का स्क्वायर ही कर लेते हैं,
29 गुणे 29 करोगे तो 9 ने 81 हो जाएगा, 8 हासिल 9 दूने 18, 18 8 26 हो जाएगा, 2 नाम 18, 2 दूने 4 1 5 हो जाएगा, 1 8 6 14 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 से 41 हो जाएगा, और 21 को होता है 4 से 41 हो जाएगा। तो ये तो कितना आ जाएगा, ये तो आपका 200 ही आ रहा है, 400 ही आ रहा है ना, 400 का 20 ही तो आ रहा है। 1/3 पाई, अच्छा आर स्क्वायर एच होता है, 21 होता है भाई, 21 को और करा दो, 0 21 चौक 84, 8 हासिल 21 चौक 84, 84 8 4 12 9, ये भी भाई नहीं आ रहा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1 सेकंड, 1/3 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमने 20 निकाल ली, आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू 21 है, ये तो पूरा कट गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 00। ए नंबर भाई आपका राइट आंसर आ गया, ए नंबर मैच कर गया, ए नंबर इसमें राइट आंसर आ जाएगा। फार्मूला ही हम गलत वैल्यू गलत पुट कर रहे थे, ठीक है। 26 मार्च 2022 को 9% साधारण ब्याज की दर से एक बैंक ने इतने रुपये उधार दिया, 7 5 1 2 3 गुणे 9% की दर से, टाइमिंग कितना, 7 जून को चुका देता है, 7 जून को चुका देता है तो कितना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इसके 7 जून इसके 26 तक, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, फिर 31 दिन हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 6 1 7, 6 1 7 7 7 14, 6 1 7, और इसमें 7 जून को ऋण चुका देता है, यानी कि 7 जून का नहीं लगेगा, 6 तारीख तक लगेगा, ठीक है। 6 1 7 7 6 13 और 3 3 6 6 2 8 8 3 3 6 6 2 8, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, यहाँ पे 7 ही था, यहाँ पे 4 दिन का लगेगा आपको। मार्च कितने दिन, 31 दिन का होता है, तो कितना 6 5 दिन का लगेगा, 5 1 6 6 7 13, ये भी काउंट होगा ना, 7 तारीख तक लग रहा है, 3 3 6 6 1 7, 73 दिन होंगे भाई, 73 बटे टोटल 365 दिन होते हैं। अब गुणे कितना लगा देते हैं, बटे 100, तो बटे 100, तो 00 से 00 कैंसिल, ये किससे कटेगा, ये 73 किससे कटेगा, ये 5 3 15, 5 से 35 से 36, 5 बार में कट गया, अब 5 से इसको काट दो 15 बार में, तो 150 आपका यहाँ पर आ गया, 15 नहीं है 135, 135 1350 आ गया, 1350 को इसमें जोड़ दो, पहला कितना रुपए चुकाएंगे आप, तो 0 5 3 और 6 7 76 350 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगला देखो भाई, इसमें कह रहा है 1999 के दौरान खर्च की गई कुल राशि इतनी थी, 1999 टोटल, यानी कि 100% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 46,000, वैल्यू निकालना है भोजन पर, भोजन पर फूड पर 23 की वैल्यू निकालना है, तो 3 छंग 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, 3 छंग 18, 3 चौक 12 1 13, 2 छंग 12, 2 चौक 8 1 9, 8 3 2 5 9 1 1058 आएगा, यही नंबर आपका दिख रहा है 1058, और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। अगला सवाल देखो, इसमें ए का वैल्यू निकालना, तो यहाँ से लिख सकते हो आप 90 - 3 अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा माइनस 22, तो अल्फ़ा को आप इस साइड लो, 22 को इस साइड, 9 2 11 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 4 अल्फ़ा, 4 दूनाई 8 3 4 8 32, अल्फ़ा बराबर आपका 28 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, ये दे रखा है, तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कुछ दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला सेक थीटा माइनस tan थीटा होता है, और एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है, तो यहाँ से सेक थीटा प्लस tan थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे 1/m हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, tan निकालना है तो यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे आप, तो सेक से सेक कट जाएगा, माइनस का 2 tan थीटा यहाँ से आ जाएगा, और ये यम माइनस 1/m कर देंगे आप इसको, तो माइनस का 2 tan थीटा बराबर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1/m आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन m आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला कह रहा है 12 खिलाड़ियों का औसत भार इतना है, इतने की वृद्धि हो जाती है जब इतना एक नए खिलाड़ी में बदल दिया जाता है, तो कोई बात नहीं, तो 63 प्लस 12 पंचे 60, 12 करना 12 6 18, 8 3 11 6 1 7 1 8 81 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, 5 किलोमीटर की दौड़ में यश ने टी को 500 मीटर से बढ़त दी, यानी कि 500 मीटर से बढ़त दी टी को, 5 किलोमीटर की रेस में टी को इतने मीटर की रेस दी, यानी कि यश ने टी को 500 टी को बढ़त दी ना, तो यश ने तो पूरी चली, तो टी ने जो चली वो चली कितनी 45 00, इतने
मीटर चली, यानी कि इतने किलोमीटर चली, इतने किलोमीटर अगर देखा जाए 4.5 किलोमीटर। फिर आगे क्या कहा गया, टी की गति इतनी है, टी की स्पीड इतनी, तो टाइम कितना लगा। तो टाइम क्या करेंगे इसमें, आपको डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस का डिवाइड करा दो 13.5, ठीक है। तो यहाँ से केस की स्पीड पता चल जाएगी, तो 0 से 0 टाइमिंग पता चल जाएगी ना, तो टाइमिंग उतना ही टाइमिंग में ये चला होगा, तो कितने 3×5 = 15, 3 बार 3 बार में कट जाएगा, तो टी बराबर आ गया 1/3, 1/3 समय आ गया, ठीक है। अगर इसमें आप 1/3 करते हो तो ये कितना है, 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर में इसकी स्पीड निकालना है ना, ये समय है, तो 5/3 जब आप करेंगे, 5/1/3, तो 15 किलोमीटर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ओ केंद्र वाले एक वृत्त की जीवा ए बी, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसकी जीवा ए बी है, जिसकी लंबाई 20 है भैया, 20 भी दे रखी है, त्रिज्या आपको 12 दे रखी है, तो कहता है ए ओ बी का क्षेत्रफल बताओ। ओह क्या ये, इस पूरे का क्षेत्रफल बताना है, इसकी ऊंचाई बस पता चल जाए, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, 2×5 = 10, 2×5 = 10, 2×6 = 12, और ये कितना हो जाएगा, तो 12 बार यहाँ में 144 कर दो, और 10 100 कर दो, सीधी सीधी बात, तो 44 आ गया, रूट के अंदर 44, यानी कि 2 रूट आपका 11 आ जाएगा। तो ऊंचाई पता चल गई, और 1/2, आधार कितना है आपका 100 है, आधार आपका 20 है टोटल, ठीक है। तो 20 दूनाई 2 से 2 कट गया, तो 20√11, 20√11। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपके इसमें राइट आंसर आ जाएगा, सी नंबर। अगला सवाल चेक करो, tan थीटा दे रखा है, sec² थीटा निकालना, sec² थीटा की वैल्यू होती है tan² थीटा +1, तो इसका हो जाएगा 8×8 = 64/361 +1, तो 361 इसमें जोड़ दोगे तो एक सही 64/361 ही आएगा, डी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, इसमें आपको नजर आ रहा होगा, यदि किसी दुकान में 3 ब्रेड और 1 जूस, 3 ब्रेड और 1 जूस की कीमत आपको दे रखी है कितनी, 323.50, ठीक है ना, और 5 ब्रेड और 1 जूस की जो कीमत दे रखी है 433.50, कहता है 2 ब्रेड 2 पैकेट जूस, तो भाई सिंपल सा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो माइनस का 2 भी यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर घटाओगे 0 0 0 से कोई मतलब नहीं, 0 1 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, और ये 55 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू तो 55 आ गई, ब्रेड की 55, 55 दूनाई 110 आ गया, ठीक है। एक पैकेट जूस की निकाल लेना है, तो 55 आ गई, एक की तो 3 की, 3×5 = 15, 3×5 = 15, 1 16, ठीक है ना। और यहाँ से आएगा 3 2 3.5, तो 0.5 तो आएगा ही आएगा, और 13 में 5 गया 8, यहाँ बचा 11, 11 में 6 गया 5, यहाँ बचा 2, 2 में 1 गया 1, और गुड़े करा दें 2 का, 2×5 = 10, 2 9 18 19, 2×5 = 10 11, और 2 × 9 319 और जोड़ दो, तो 9 1 1 2 3 429 आपका राइट। अरे यार 429 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, 2×5 2 8 16 17 ही आएगा भाई, 17 ही आएगा, तो लास्ट में 7 आएगा, 427 आएगा, फिर ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा भाई, ए नंबर। अगला देखो, इसमें कह रहा है 8% से कितने वर्षों में इतनी धनराशि इतनी हो जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, तो इसको काटो भाई जितने से कट पाए, तो ये देखो सीधा सीधा दे रखा है, लेकिन काट देंगे ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। 4 × 9 4, 4 × 9 4, 4×6 = 24, 4 3 12, 4 4 16। अब ये देखो 10 का क्यूब है, इस 100 का 4 साल कर दें क्या, इस 100 का कुछ दे रखा है, 2 से काट भी सकते हो, 2 से कट भी रहा था, लेकिन 4 से नहीं कट रहा है, तो फिर 5 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 10 की पावर 4 कर सकते हो, फिर 14 की पावर 4 करोगे, फिर नहीं, 2 दूने 4 दूने 4 4 16 64, हाँ 14 की पावर 4 करोगे, तो 4 साल यहाँ पर होना चाहिए आपका राइट आंसर, 4 साल हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए। 4 साल अगर नहीं होगा तो नहीं, 100 और 104 ये आएगा भाई, 100 और 104, 100 और 104 का बस निकाल लेते हैं, यही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। 4 4 16, 4 × 9 4, 0 0 0, और 4 0 1, तो 4 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 4 4 8 0 1, 100 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 × 9 4, 4 × 9 4, 2 बचा 4 6 24, 4 × 9 4 आएगा भाई, यहाँ पर 4 × 9 4 आएगा, और 4 4 16, 8 8 64 8 आएगा, फिर 8 से बनेगा 8 8 64, 8 8 64, 8 × 9 8, और 4 यहाँ पर 6,
4 6। भाई यहाँ पर यही तो बनना चाहिए, यहाँ पर 108 और ये 100 का स्क्वायर। या तो इसको काटो, और अभी 4 से भी नहीं कट रहा ये, क्या हो सकता है भाई, बीच में फंस गए हम। भाई ये 4, ये 0 दे रखे हैं, 4 6 6 5 6 दे रखा है। 4 से सबसे पहले इसको काट देते हैं, ठीक है। 8% है, 8% का मतलब क्या होता है, 8/100। तो यानी कि काटेंगे इसको तो 2 से 25 आ जाएगा। 25 से 27 बनना चाहिए, 25 से 27 बनना चाहिए। अच्छा, इसको 25 बस बचाना है, तो 4 से तो काटना पड़ेगा। 4 एकड़ नाम 4, 4 एकड़ नाम 4, 2 बचा। 4 छंग 24, 2 बचा। 4 छंग 24, 4 चौक 16। अच्छा, फिर 4 से और काटेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा। 4 दूनी 2, 2 2 25 भाई बनेंगे, 2 25 बनेंगे तो 2 साल आएगा। फिर यहाँ पर 2 साल आ जाएगा, ठीक है, 2 साल आ जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखो, 2 त्रिभुज हैं, ये दे रखे हैं आपको, ये रेशियो दे रखा है। तो कहता है बड़े का क्षेत्रफल ये दे रखा है, यानी कि बड़ा कौन सा, ये है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है, 81 की वैल्यू दे रखी 3 गुना, तो 4 चौक 16 की वैल्यू 3 गुना 48 हो जाएगी। 48 सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, अगला देखो, अगले में कह रहा है इसकी वैल्यू दे रखी, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखो सिर्फ ए है, तो इसको उल्टा करो, 1/a बराबर यहाँ से हो जाएगा a-√6, तो ये इस साइड आ जाएगा। a-1/a बराबर आ जाएगा, ये इस साइड आएगा √6। तो इसको निकालने के लिए गिवन का स्क्वायर प्लस का निकालना, तो 4 प्लस कर देते, 6 4 10, रूट के अंदर 10 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में आपका कह रहा है मनोज किसी वस्तु को क्रय मूल्य से इतना अंकित कर देता, 100 था 130 अंक हो गया, 12% की उसमें छूट दे देने के 88 में बेच दिया। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये सीधे गुणा करा दो, 13 8 104, 13 8 104, 10 8 13 8 104, तो 4 1 1, 14.4 का आपको लाभ हो जाएगा। 14.4, 100 की बेची थी इतने, 100 की खरीदी थी इतने बेच देने के 14.4 का आपको प्रॉफिट हो गया। अगला देखो भाई, अगला सवाल देखो, फिर से एज इट इज आ गया, इस तरह ये पूछा गया, ये आपको दिया है, यानी कि 1/x, इसको उल्टा कर लो, x - 5, ये इस साइड ले आओ, x - 1/x बराबर 5 आ जाएगा। फिर प्लस निकालना है, तो इसका स्क्वायर अब प्लस 4, तो 25 4 29, रूट के अंदर 29 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखो भैया, इसमें एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से इतना % अंकित कर दिया, 100 था 140 अंकित कर दिया, 10% की छूट दे दी। 10% की छूट देने का मतलब कितना है, 10%, हाँ सीधा सीधा बात है ना, इसको 10% की छूट देके इतने में बेच देने की, 90 की वैल्यू है ये, 3780, 90 की वैल्यू है, तो नहीं ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं इसको लगाएंगे, वैसे ही लगाएंगे। 10% की छूट दिया, और 10% की छूट देने के 90 में बेच दिया। इसकी वैल्यू दी है 3780, तो आपको दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताना है, यानी कि लाभ प्रतिशत बताना है कितने में बेचा पड़े। ये वैल्यू निकालो, 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो किससे कटेगा ये, 9 से कट जाएगा, 7 3 10 18, 9 3 9 चौक 36, 9 2 9 18, 14 3 42, 1 0 से 1 0 कट गया। तो इधर कितना आ जाएगा, ये तो 300 कितना आ रहा है, ये तो 30 आ रहा है, 34 42, 30 आ रहा है इसमें। दुकानदार कितना प्रतिशत लाभ हो, 30% का फिर लाभ होगा इसमें, 30% का लाभ होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये लाभ थोड़ा निकल के आया हमारा, ये भी गलत। एक सेकंड फिर से देखते हैं इसको। एक दुकानदार था, क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित कर देता है, 140 अंकित करता है ना ये। फिर क्या किया, 10% की उसने छूट दे दी, और 10% की छूट देकर उत्पाद को इतने रुपए में बेच दिया, इतने रुपए पे बेच दिया, इतने में अंकित किया था, 10% की छूट दे दी, यानी कि 90 में बेच दिया, बटे 100, तो 0 से 0 0 से 0, 14 नहीं है 126, न चौको 36, न करना 9 3 12, 126 की वैल्यू आपको दे रखी है। कितने लाभ हो यहाँ पर, तो 26 का लाभ हो रहा है, 26 का लाभ हो रहा है। बाकी ये इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आपको परेशान करने के लिए वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। अगला देखो, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में डी प्रकार की कारों में उत्पादन कितने प्रतिशत वृद्धि, डी प्रकार की कारें हैं 2022 ये है, इसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे घटा दो, 21 00 1975, 10 से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, यहाँ बचा 10, 10 में 9 गया 125 की वृद्धि हुई है 1975 में। अब गुणे 100 में कितना, 5 से काट दो पहले, 5 दुनाई 10, 5 5 25, 5 3 15, 4 हासिल, 5 7 ना 5 9 45, 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25, 5 7 35, 5 9 45,
79 भागे 500 आ गया। तो इसका ऑप्शन मैच करते जाएं, कितनी बार भाग देंगे। 7 पना 35, 7 छंग 42। अगर 6 बार भाग देते, 6 नाम में 54, 5 हाथ से 6 7 42, 5 47, 6 बार चला गया। 10 में 4 गया 6, 9 में 7 गया 2, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया। कितनी बार, 7 पना पे 7 चौका 28, 7 चौका 28, 4 बार नहीं 3 बार जाएगा, 3 बार एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, इसमें क्या कह रहा है। 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में एक केंद्र द्वारा 90 डिग्री का कोण अंकित किया गया, चाप की लंबाई बताओ। तो थीटा बटे 360 2 पाई आर, 2 गुणे 22 बटा 7 गुणे आर यानी कि 14 है। 7 दुनाई 14 हो गया, 9 चौको 36, 4 से 4 कैंसिल हो, 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखो। अमीषा अपनी उपहार की दुकान की सभी वस्तुओं को 30% की छूट पर बेचने की घोषणा करती है, यानी कि 100 की वस्तु थी वो 70 बेचने की घोषणा करती है। रमेश को इतना छूट प्राप्त हुआ, यानी कि 30 की वैल्यू आपको दे रखी है, 30 की वैल्यू आपको दे रखी है। तो अंकित मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू आपको बताना है। तो 0 से 0, 3 त्रिकाय 9, 3 या 27, 3900 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 7 21, सॉरी 3 7 21, 3700 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो। अगले सवाल में कह रहा है एस ने इतने कीमत वाली लागत की एक वस्तु को 8% लाभ पर पी को बेच दिया। फिर क्या हुआ, 4% हानि के साथ इसने इसको बेच दिया। तो पी को वस्तु किस मूल्य पर बेचता है भाई। 37,800 की थी, 8% के लाभ पर पी वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है। 8% के लाभ पर बेच दिया। 8% लाभ कितना होगा इसका, तो इसको हटा देते हैं, सीधी सीधी बात। 8 8 64, 6 हासिल, 8 7 56, 6 6 12, 6 हासिल, 8 3 24, 6 30 आ गया। तो 4 2 8 7 3 10, इतने में बेच दिया। फिर 4% हानि के साथ क्यू में बेच दिया। 4% हानि निकालो इसकी, 4% हानि निकालोगे तो ये आ जाएगा, दशमलव में आएगा। ठीक है, दशमलव में आएगा। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 आ जाएगा। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 9 आ गया। फिर 4 8 32 आ जाएगा, और 4 8 32, 4 8 32, 4 8 32 और 4 चौक 16। इसको माइनस कर दो, यहाँ पर 2 के बाद दशमलव लगा दो, तो यहाँ पर 0 लगा दो। 10 में 6 गया 4, यहाँ 9 में 9 गया 0, यहाँ बचा 3, 3 में 2 गया 1, यहाँ बचा 12, 12 में 3 गया 9, यहाँ बचा कितना 8, 8 में 6 गया 2, 10, 10 में 1 गया 9, 39, 39 291, 39 291 कैसे आ गया। 12 में 3 गया 9, 7 में 6 गया 1 आ जाएगा। 39 191, 39 191 आपका राइट आंसर आ रहा है भाई। 39 191 कितने पर वस्तु को बेचता है। 4% की हानि हुई तो इतने में बेचेगा, 39 191 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें यही मैं, क्योंकि 0.04 का कोई मतलब नहीं, निकटतम में कह रहा था, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। आ जाते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया हमने इसमें। कहता है डैडी बेक द केक कुकीज ऑन द वीकेंड में। देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है, तो यहाँ पर वाज आएगा या तो वर आएगा। ठीक है, वाज या वर आना चाहिए। यहाँ पर वाज वर कुछ नहीं है, इसमें है ना, इसमें है ना इसमें। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला देखो। द इंजरी वाज सो सेवर दैट ही कुड नॉट प्ले अगेन, यानी कि इंजरी इतनी हो गई है कि दोबारा नहीं खेल सकता। यानी कि क्या हो गई इंजरी, वो इंजरी ऐसी हो गई, कह सकते हैं क्या इंजरी, इंजरी क्या हो गई, ये द इंजरी वाज सो बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी कि ना के बराबर मतलब कहेंगे इसमें। ना के बराबर क्या हो सकता, टोलरेंट हो जाएगा, टालना, यानी कि ना के बराबर हो जाएगा, ना के बराबर। ठीक ना, अगला देखो इसमें क्या करा है। ही फाइनली रिकॉल्ड दैट द थीव्स हैव लीव, लीव नहीं होगा भाई, हैव लगा है यहाँ पे, लेफ्ट आएगा ना, लेफ्ट आएगा। ठीक है, लेफ्ट आएगा, थर्ड फॉर्म आना चाहिए सबसे पहली बात, यहाँ पर यही गलत है। अगला देखो, साइंस हैज बीन, एंटोनिम बताना है कि इसका प्लीजर। प्लीजर का मतलब होता है भाई, आप जानते हो प्रसन्न से रिलेटेड होता है। प्लीजर मतलब थोड़ा सा प्रसन्नता होती है। अब जब प्रसन्नता है तो प्रसन्नता का एंटोनिम बताना है। तो साइंस हैज बीन ट्राइंग इन्यूमरेबल मेथड्स टू प्रूव दैट एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स बट द बिगेस्ट जॉय फियर
डी नंबर राइट हो जाएगा, सीधी सीधी बात इसमें। अगला देखो भाई, ड्यू द ऑफिशियल विजिट टू कंपनी द राजीव हैज अ मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन कॉज्ड बाई डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस, यानी कि उसको स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन में नहीं गया, उसे स्ट्रेस हुआ है। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, देखो कहाँ से स्टार्टिंग हो सकते, ए और सी से स्टार्टिंग है सबसे पहले। इट ब्रिंग, सी से स्टार्टिंग नहीं होगी, ए या डी से हो जाएगा, ठीक है, ए या डी से हो जाएगा। इसमें बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग हैव बीन अंडरलाइन सिंस एजेस ऑफ टुगेदर, ए से ही चालू होगा, ठीक है। इसके बाद ए के बाद क्या आएगा, टुगेदर, और जब ये टुगेदर होता है तो क्या होता है, ये कुछ लाता है। इट ब्रिंग्स नॉलेज एंड विजडम टू इट टुगेदर, फिर बाई वर्च्यू ऑफ प्रैक्टिस एट होम दिस कैन बी सजेस्टेड टू द यंग वंस वंस दे अंडरस्टैंड sensibleness behind reading they would pass it on to other ways। yes, डी नंबर इसमें राइट आंसर बन जाएगा भाई। अगला देखो, क्विक मतलब होता है फास्ट, क्विक का मतलब होता है फास्ट, लेकिन क्या ये तो थोड़ा ना पूछ रहा है, सो क्विकली हो जाएगा, सो क्विकली क्या लगेगा यहाँ पर, ये पूछ रहा था भाई। अगला देखो, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन टैग का विल लगा तो वोंट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन देखने से आपको पता लग जाना चाहिए। ईडीएम कह रहा है द गवर्नमेंट अरेस्टेड द अपोजिशन लीडर्स मेकिंग द सिचुएशन वर्स, यानी कि क्या होता है, अरेस्ट कर लिए, सिचुएशन और भी गंभीर हो गई, यानी कि ऐड फ्यूल टू फायर, यानी कि आग में घी डालने के समान हो गया, यानी कि सिचुएशन पहले से गंभीर थी अब और गंभीर हो गई, ठीक है। अगला देखो, कंपेल, कंपेल का मतलब क्या होता है, देखो कंपेल का मतलब आप सभी को पता होगा, कंपेल का मतलब होता है एक तरह से कह सकते हैं दबाव डालना। क्या मतलब होता है, दबाव डालना, दबाव। अलाउ तो हो नहीं पाएगा यहाँ पर, स्टॉप होगा नहीं, गिव होगा नहीं, ऑब्लिगेट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब भी हो जाता है एक तरह से दबाव डालने से रिलेटेड हो जाता है ऑब्लिगेट। अगला देखो भाई, इसमें कह रहा है पैसिव वॉइस बनाना है इसका, तो देखो ऐसा लगा है यहाँ पर, तो द किचन आएगा तो इज लगेगा यहाँ पर, इज, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये दो ठो आ गए, फिर थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। आप इसको देखते ही इस प्रकार आंसर इनके बता सकते हो, ठीक है। देखो 12 तक आ गए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, 8 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं अभी, ठीक है। भरत इज आ स्किलफुल अचीवर्स सो ही हिट द नेल ऑन द लेग, एक लेग से उसने नेल, हिट द नेल ऑन द लेग, इसमें क्या बता सब्स्टिट्यूट करना है, अच्छा, तो हिट द नेल ऑन द हेड ये हो सकता है, हिट द नेल ऑन द शोल्डर ये तो नहीं होगा, पुट द नेल ऑन द होल, भरत इज आ स्किलफुल अचीवर, सो ही पुट तो नहीं आएगा, प्रेम, हिट द स्क्रू ऑन द टॉप भी नहीं आएगा, यही होना चाहिए, क्योंकि उसने क्या किया, जो नेल्स ना उसने हेड से नेल को क्या किया, सॉरी नेल को उसने हेड से क्या कर दिया, हिट कर दिया, ठीक है, यही आना चाहिए। अगला देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको बताना है नियरेस्ट मीनिंग, यानी कि सिनोनिम बताना है। ऑल्दो द न्यू फैशन ट्रेंड वाज क्वाइट पॉपुलर सम क्रिटिसाइज वर टू डिराइड, देखो लिखा है, डिराइड का मतलब क्या होता है, डिराइड का मतलब होता है डिटेस्ट कह सकते हो, डिटेस्ट नहीं, डिटेस्ट कैसे हो जाएगा, ये तो गलत है, डिटेस्ट नहीं होगा, फिर डिटेस्ट नहीं होगा, डिटेस्ट नहीं होगा। डिराइड मतलब होता है, इसका क्या होगा, उपहास उड़ाना, मजाक करना, मजाक उड़ाना हो जाएगा, यानी कि रिडिक्यूल हो जाएगा, रिडिक्यूल हो जाएगा, इसका मतलब भी होता है मजाक बनाना, ठीक है ना। अपलाउडेड मतलब हंसी उड़ाना, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, अपलाउडेड अलग हो जाएगा, रेडिकुलस यहाँ पर एडजेक्टिव बैठ रहा है, ठीक है, रेडिकुलस होना चाहिए यहाँ पर। अगला देखो भाई, द गोल्डन इरा व्हेन द फेम नेम, यहाँ से स्टार्टिंग होगी यस से, यस से भाई सारे ही देख लो, ठीक है। द नेम ऑफ मदुरई इवो द गोल्डन इरा, द यस के बाद पी, यस के बाद पी, एक सेकंड, इरा व्हेन देयर लैंग्वेज कल्चर एंड आर्ट फैशन अंडर द, देखो पी के बाद तो आर ही आएगा, पी के बाद आर है, इसमें नहीं है, पी के बाद इसमें है, पी के बाद आर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो यही ऑप्शन पे बन रहा है कि यस के बाद पहले क्यू पढ़ो, फिर पी के बाद आर पढ़ो। द नेम मदुरई वो इन द माइंड्स ऑफ द तमिल द गोल्डन इरा व्हेन देयर लैंग्वेज कल्चर एंड आर्ट फ्लोरिश्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव पांडियंस किंग, ठीक है ना।
इसमें बी नंबर आपका राइट आंसर हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगला देखो इसमें क्या कह रहा है, ए बुक वेयर नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया इज केप्ट, इस एरिया में उसको क्या बोलते हैं, किसके सामने की जाती है, यानी कि तो डायरेक्टरी हो जाएगा, डायरेक्टरी हो जाएगा, डायरेक्टरी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखो, जयस्मिता इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल की स्पेलिंग आपसे पूछी गई है, तो VERSATTILE वर्सटाइल ये होती है, VERSATILE। डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, आई हैव बीन इन चेन्नई सिंस नहीं लगता भाई, फॉर लगेगा क्योंकि बीक लगा है, बीक के साथ फॉर आता है, बीक के साथ फॉर आता है। सिंस और फॉर को जो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा भाई, ठीक है ना। कोलोसल का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा। आपसे पूछा क्या क्या सबसे बड़ा, नियरेस्ट मीनिंग की पूछी गई है, ए नंबर ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, द न्यू पॉलिसी विल सप्लेंट, सप्लेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि सुपरसीड करना, सुपरसीड करना, ठीक है ना। तो सिनोनिम भी पूछ रहा है, सुपरसीड ही करना है, तो यहाँ पे विल सुपरसीड, सुपरसीड ओवरराइड नहीं होना चाहिए, सुपरसीड। सुपरसीड के स्पेलिंग में यार कंफ्यूज हो गए हम, SUPERSEDE होती है कि SEED होती है, ये इनमें कन्फ्यूजन हो गई। सुपरसीड, सुपरसीड वैसे यही होना चाहिए, सुपरसेड हो जाएगा, सुपरसीड। डी नंबर होना चाहिए इसका आंसर, डी नंबर। अगला देखो, एंटोनिम बताना है पेनरी का, इमरजेंसी, ओपुलेंस, रिग्रेशन या इन्फ्लेशन। इसमें आपका जो राइट आंसर हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए वो ओपुलेंस, एंटोनिम बताना है ना, ओपुलेंस हो जाना चाहिए, ओपुलेंस होना चाहिए, ठीक है, ओपुलेंस होना चाहिए। क्योंकि पेनरी का जो मतलब होता है वो होता है जैसे जिसके पास कुछ ना हो, जिसको क्या बोल देते हैं, बिल्कुल दीनहीन, क्या बोलते हैं, दरिद्र, दरिद्र, दरिद्र हो जाता है, ठीक है। तो ओपुलेंस ऐसा मतलब हो जाएगा जिसके पास बहुत सारा कुछ है, जिसके पास बहुत सारा कुछ है, ठीक है। अगला देखो, इसमें फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऑफ ह्यूमन लाइफ। It is relationship based on mutual trust, respect and support. True friendship is not just about spending time together, 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 but also about sharing each other joy, sorrow and dreams. Good friends are those who stand by us in those both good time, bad times, providing emotional and moral support. Having good friends can have positive impact on one's mental health and well-being. Friends can be source of happiness, laughter and comfort. They can also provide different perspectives and ideas that can help us grow as being हो जाएगा क्या, नहीं, grow as individual तो नहीं होगा, हाँ इंडिविजुअल ही हो जाएगा भाई, इंडिविजुअल ही हो जाएगा, grow as individual, इंडिविजुअल। अगला देखो भाई, अगला क्या है इसमें, friends can serve us as support system during challenging times, offering words of encouragement and helping us navigate through difficult situation, however फिर भी building and maintaining friendship require effort, patience and understanding. It is important to be there for each other boundaries. It is important to remember friendship can evolve and change over time, and it's okay to let go of friendship. Let go of मतलब छोड़ देना, किस किस प्रकार की फ्रेंडशिप को हम छोड़ दें, टॉक्सिक फ्रेंडशिप को हम छोड़ दें, टॉक्सिक फ्रेंडशिप। देखो इसके हमने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए एक तरह से, ठीक है, सारे क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है, इसके सारे हैं, इसमें हमने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं इसके ये। अब देखिए फिर भी हमने 2 मिनट बचा लिए, तो ये होता है टाइमिंग मैनेजमेंट, कि टाइम को हम कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे टाइम को हम मैनेज करें। आप इस प्रकार से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। देखा आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, हर एक क्वेश्चन को हमने जितना टाइम देना चाहिए उतना हमने टाइम भी दिया हुआ था। चलिए देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है, स्कोरिंग क्या रहती है हमारी। 6 क्वेश्चन हमने अनअटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो
देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सोल्यूशन कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते, वीडियो को भाई शेयर जरूर किया कीजिए। देखिए वाओ 180 आज स्कोर बना है, 180.5 स्कोर है हमारा, रैंक 66 बनी हुई है, ठीक, आउट ऑफ 54,461 बच्चों ने इस पेपर को दिया था। 94 अटेम्प्ट है, 96.81 एक्यूरेसी है, 99.88 परसेंटाइल है, ठीक है। और यदि हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ वही पता है, जब से हम CSL का एग्जाम देते हैं, CSL में 160 तक आपके मार्क्स आने चाहिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन होता है भाई, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि हमने पहले कई बार ये चीज़ें बताई हुई हैं, लाइव क्लास में कई बार हमने चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। आप सभी को देखो दिखा दे, जनरल साइंस में जो रीजनिंग में 50 में 50 हैं, 16 मिनट में रीजनिंग की, क्योंकि समझाना पड़ा आप लोगों को, टाइम ज़्यादा लग गया समझा कर करने में। जनरल MS में 33 मार्क्स है, 19 हमने अटैम्प्ट करे थे, चलो 7.5 मिनट में, ठीक है, कोई टाइम लग गया, बट मार्क्स अच्छे आ गए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को रीड करने में थोड़ा सा बताने में टाइम लग जाता था। क्वान्टिटी एप्टीट्यूड जो है इसमें 50 में 50 हैं, इसमें हमने 21 मिनट का टाइम लिया हुआ है, यानी कि 22 मिनट एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश कंप्रहेंशन 47.5, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, इसमें 11 मिनट का टाइम लिया हमने। और देखो 155 कट ऑफ गई है, यानी कि कह सकते हैं 160 नंबर जो हमने कट ऑफ बताया वो कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं हमने बताया, ठीक है ना। 160 नंबर कट ऑफ आपका मान कर चलिए कि 160 नंबर आपके आने चाहिए CSL में, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो देखो यदि GS का आप सोर्स पूछना चाहे तो भाई GS में बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, तो GS में जो स्टैटिक GK का पोर्शन है, स्टैटिक GK का जो पोर्शन है उसके लिए हमने एक PDF डिजाइन की हुई है, 3000 प्लस क्वेश्चन की PDF है, तो आप उसको ले सकते हो। जिन भी बच्चों को, जिन भी भाइयों को PDF चाहिए हो, वो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है SSC एस्पिरेंट देवेंद्र, SSC एस्पिरेंट देवेंद्र, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमें पर्सनली SMS कीजिएगा कि नीड स्टैटिक GK PDF 3000 प्लस क्वेश्चन, तो हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। इसका कॉस्ट है 50 रुपये, ठीक है, इसका कॉस्ट 50 रुपये। आप PDF को ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट कंटेंट है, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं इसी से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जियोग्राफी का भी PDF हम तैयार कर रहे हैं, तो जियोग्राफी जिन भी भाइयों को दिक्कत होती है जियोग्राफी में, जियोग्राफी की PDF तैयार कर रहे हैं, तो जियोग्राफी की PDF भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, ठीक भाई। तो आप लोगों का क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको वीडियो कैसा लगा। फिर सबसे पहले चलते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि टॉपर से क्या कंपेरिजन करें, टॉपर का स्कोर क्या रहा, क्योंकि पेपर का लेवल तो बहुत ही आज का आसान था, ठीक। हमारे 180.5 रहा, हमने इतना टाइमिंग लिया, 3 हमारे रॉन्ग हो गए। टॉपर का 200 में 200 रहा, 51 मिनट में उसने सॉल्व किया था। एवरेज 102 मार्क्स हैं, 52 मिनट में उन्होंने सॉल्व किया था। अगर अलग अलग हम देख लेते हैं, जनरल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यानी कि रीजनिंग की बात कर लें, तो हमारे 50 से 16 मिनट में, 50 से 12.5 मिनट में, और 37.5 नंबर लाया है 18 मिनट में ये, ठीक है। GS की बात कर लेते हैं, तो GS में हमारा जो स्कोर रहा 33 नंबर रहा 7.5 मिनट में, 8 मिनट में, सॉरी 50 नंबर टॉपर के हैं, 12.5 हमारे हैं, सॉरी एवरेज मार्क्स हैं। अगर क्वांट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वांट है 50 से 50, ये टाइमिंग हमने इससे कम ली हुई है, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में थोड़ा सा हमें टाइमिंग ज़्यादा लग गया, आज 47.5 11 मिनट हमने टाइम लिया, और इसमें 8 मिनट का टाइम है, क्योंकि हमने PYQ में थोड़ा सा फंस गए थे, सॉरी PQRS में थोड़ा सा फंस गए थे हम। आप लोगों का स्कोर क्या रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए, आप हमें ये चीज़ जरूर बताइएगा। जितने लोग भाई न्यू है ना, तो सेशन को शेयर करके, सेशन को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, और सेशन को लाइक करना ना भूलें भाई, आप लोगों की लाइक बहुत कम होते, शेयर नहीं करते हैं आप लोग, और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।